देखिए, इस वीडियो में हम लोग तैयारी पर बात करेंगे कि एक छात्र के पास में सामने 3-4 एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल का एक एग्ज़ाम हो जाए, सेंट्रल लेवल का हो जाए और कहीं भी हो जाए। तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए कि आप अगर 4 एग्ज़ाम हैं तो क्या चारों एग्ज़ाम में लगना चाहिए या हमें कैसे हैंडल करना चाहिए, तो वो अपनी क्षमता के अनुसार काम करते हैं। हम बात करेंगे कि अगर मान लिया जाए कि देखिए, यहाँ पर अपनी विचार लेना ज़रूरी होती है, बातें सबको सुनना चाहिए लेकिन काम अपने मन से भी कुछ करना चाहिए। कहावत में सुने होंगे कि 2 नाव की सवारी कभी भी लक्ष्य तक नहीं पहुँचा पाता, और सही बात भी है। क्या इस वर्ड को सुन करके क्या हम मतलब कि एक ही लक्ष्य पर फोकस करें और बाकी चीज़ों को छोड़ दें? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहावत भी ये अच्छी चीज़ें हैं और ये बात 90% तक सही भी रहती है। आप किसी भी बात को 100% सही नहीं कह सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास में 4 एग्ज़ाम है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम है, अभी जैसे मेरा एग्जाम्पल लिया जाए तो मेरे सामने भी रेलवे का एग्ज़ाम है। क्या मैं देखिए, जहाँ टीचर के पास में पढ़िएगा या कहीं भी पढ़िएगा दोस्त यार के पास में, तो आपको कहेगा कि एक चीज़ पर फोकस करिए, इतने सारे लेकर के क्यों चल रहे हैं। बात सही है, लेकिन आपको भी दिमाग लगाना है कि मान लिया जाए कि जैसे मेरा एग्जाम्पल, मैंने रेलवे का भी फॉर्म डाला है, बिहार का फॉर्म अभी बिहार इंटर स्तरीय डाला हुआ है, आगे CGL 4 आएगा वो भी डालूंगा। अभी सामने आपके SSC GD आए हुए हैं। तो देखिए, अगर मेरी हाइट रहती तो मैं तो SSC GD में भी डालता। तो मेरी हाइट नहीं है, लेकिन बच्चे ऐसे तो होंगे कि जिसकी हाइट भी होगी तो सारे एग्ज़ाम के लिए मतलब कि वो एलिजिबल रख ले हैं। तो आपके पास में मतलब कि 3-4 चीज़ें एग्ज़ाम है। अब देखिए, इसमें आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह से मेहनत करनी चाहिए, किस तरह से क्या करनी चाहिए कि हमें लगभग सारे चीज़ों में पकड़ रहे। क्योंकि किसी को बात को सुन करके अब कहिएगा कि एक लक्ष्य का ही फोकस करिए, तो फिर आप मतलब कि वो चीज़ें 90% सही होते हैं और 10% गलत भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना है, देखना है कि सारे जगह सिलेबस तो लगभग सेम है। जैसे मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, जैसे मैथ बोलूँगा, चाहे रेलवे का दीजिए, बिहार का दीजिए या SSC GD में सेंट्रल का दीजिए, रीजनिंग दीजिए, तो सब जगह तीनों जगह समान है। बस लेवल ऊपर डाउन नीचे होते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो अमूमन सब जगह ठीक ठाक। साइंस भी आप देख रहे हैं रेलवे में भी ठीक ठाक है, पूछता है। उधर आप बिहार में पूछ जाइएगा तब भी पूछते हैं, SSC GD में आइएगा तो 2-4 पूछते हैं। तो अब देखा जाए, और उसके बाद में बिहार में SSC GD में हिंदी का भी प्रावधान रहता है। तो देखिएगा, सब सारा चीज़ तो सेम है, GK भी आ गया, मैथ भी आ गया, रीजनिंग आ गया। तो कुछ चीज़ें ना आपको अलग होते हैं, जैसे हिंदी SSC GD में अलग है। तो आपको जो आपको लगता है कि नहीं हम SSC GD लाइक है, तो आप क्या करिए कि SSC GD का जिस तरह से भी फॉर्म निकली है, फॉर्म की संख्या भी ठीक ठाक है, तो 39,000 प्लस सीट है। और आपको अगर हाइट है तो आप रेलवे को भी देखिए, उधर भी देखिए, इधर भी देखिए, क्योंकि आपका एक अलग सिर्फ इसमें हिंदी हो रहा, किसी का इंग्लिश में चूज करते हैं। तो ये दोनों में से आपको ध्यान इसमें देते रहना है, तब जा कर के आपको सिलेक्शन हो जाएंगे। ऐसा बात नहीं कि किसी एक लक्ष्य पे फोकस कर लिए, उसी पे 24 घंटा पड़े हुए हैं और कुछ कारण बस उसमें नहीं हुआ, तो फिर क्या करिएगा। तो ये आपको दिमाग लगाना है, दूसरी की बातों को सुनना भी है, कहावत को भी सुनना है, सब चीज़ करना है। लेकिन हाँ, जिस पर आपको लगता है कि उसे 100% ही हमें होंगे, वहाँ आप बिल्कुल 24 घंटा सबके पास में है, तो आप वहाँ बिल्कुल 8 घंटा, इधर 9 घंटा, जैसे 8 घंटा स्टडी करते हैं तो आप 6 घंटा स्टडी जिस पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है वहाँ करिए, और 2 घंटा जिस पर लगता है कि नहीं वहाँ भी फॉर्म डालें, तो उसका भी सिलेबस देख लिया जाए। तो इस तरह से करिएगा तो आपको शायद वहाँ भी कामयाब हो जाइएगा, और यहाँ अगर वहाँ नहीं भी किसी कारणवश होता है तो शायद यहाँ आपको लक लग जाए। तो ये सब बातें हैं और ये सब बातें आपको भी लेके चलनी पड़ेगी और अपना माइंड लगाना पड़ेगा। दूसरे के बातों को सुनना है, लेकिन अप्लाई अपना भी करना है माइंड। ऐसा नहीं है कि छोड़ देना। जैसे अभी रेलवे के मेरे पास एग्जाम है, उसका भी देखता हूँ, कुछ टेस्ट वगैरह अगर सप्ताह मान लीजिए 1 महीना में है तो 4-5 इसका भी दे दिया। मान लीजिए बिहार SSC का भी मुझे ज़्यादा फोकस है, तो अभी बिहार SSC में लगभग हम जो भी सेट मारते हैं तो रेलवे से ज़्यादा मारते हैं, लेकिन लेके तो चल रहे हैं साथ में ना।
तो आप ऐसा काम ज़रूर करें। हमें सलाह मैं जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बच्चे के साथ में परेशानी होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। तो आपको दिमाग लगाना है, टीचर की बातों को भी सुनना है, जो कहावत है उसको भी देखना है और अपने से भी माइंड लगाते रहना, तभी जा कर के आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो सकते हैं। और नहीं तो कहीं एक लक्ष्य पे आप लगे हुए हैं कि नहीं दिन रात उसी पर, और खुदा न खास्ते नहीं हो, भगवान ऐसा ना करे कि ना हो, अगर हो गया तो अच्छी चीज़ है, वो कहावत आपको 100% बैठ जाते हैं। तो यही बताना चाहता हूँ। और SSC GD का भी वैकेंसी बहुत ही आ चुकी है। आप जिसका एलिजिबल हैं, जो बच्चे लड़का और लड़की जो भी एलिजिबल हैं, आप तैयारी बिल्कुल करें। हिंदी का जो पोर्शन उसका अलग है, तैयारी करें और आपको सिलेक्शन हो जाएंगे। तो चलिए, बाकी अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। जो भी आपसे पूछना रहता है हमसे, चाहे रेलवे का, मेडिकल के बारे में हो या और भी पढ़ाई के बारे में हो, जो भी आपसे हमें पूछना है, जितनी भी मेरे साथ में हो सकती है सहायता, मैं ज़रूर करता हूँ। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।